अस्तित्व ही मिटा दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा, सुखा दूंगा। तुम मेरा बाण उठा करके लाओ। लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए कि विभीषण की बात तो मान ली, देख लिया, अब मेरी जो मैंने कहा था ना, अब भगवान राम वो कर रहे हैं। मेरे राम ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया। कौन से बाण का? कृषाणु, अग्नि, अग्नि बाण का संधान किया, खींचा, अभी छोड़ा नहीं। समुद्र के अंदर पानी में आग लग गई। अभी छोड़ा नहीं बाण, धनुष पर है, संधान किया है। उस बाण को देखते ही अग्निदेव समुद्र में चले गए और वहां लपटें पैदा करते। प्रभु आपको ना बाण छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी इसे जला देता हूं। अग्निदेव पहले ही वहां चले गए। बाण उठाते अग्नि की लपटें उठने लगी और अंदर जो जीव जंतु थे वो जलने लगे, क्योंकि बिना भय के व्यक्ति को किसी की महिमा का पता नहीं चलता। प्रार्थना कर रहे थे, मामूली आदमी समझ रहा था कि अगर ऐसे ही जैसे अब ये राम मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सूख जाओ और हमें जाने का रास्ता दे दो, अगर ऐसे ही मैंने रास्ता देना शुरू कर दिया तो रोज लोग आकर के मेरे किनारे पर बैठ करके प्रार्थना करते रहेंगे और कहते रहेंगे समुद्र हमें रास्ता दे दे, समुद्र हमें रास्ता दे दे। तो मैं तो रोज सूखता रहूँगा, रोज इनकी बात मान के इन्हें रास्ता ही देता रहूँगा मैं, तो मेरी महिमा ही क्या रह गई, निरशक्ति क्या रह गई फिर। ये सोच करके समुद्र ने भगवान राम को रास्ता नहीं दिया। अब समुद्र सोचने लगा कि अभी तक तो प्रार्थना हो रही थी, अभी तक तो प्रेम प्यार से बात हो रही थी, लेकिन अब तो लगता है कि प्रभु को क्रोध आ गया है, क्रोध आ गया है। और इनके क्रोध से अभी बाण छूटा नहीं और मेरे अंदर अग्नि की लपटें उठ रही हैं, और अगर ये बाण छूट करके आ गया तो मैं तो बिल्कुल ही समाप्त हूँ, मेरा नामो निशानी खत्म है। तो क्या किया समुद्र ने? भय बिन होए न प्रीत, बिने न मानत जलधि जड़। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण देखो इसकी करतूत, देखो इसकी जरा समुद्र की। बिने न मानत जलधि जड़, जो समुद्र है ना ये जड़ है, मूर्ख है ये, इसने मेरी प्रार्थना नहीं मानी, मेरे भाव को नहीं समझा। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना। फिर हृदय के अंदर क्रोध, अभी प्रेम था, भाव था, प्रार्थना थी, और अब हृदय में क्या आ गया? क्रोध आ गया। जब कोई बार बार किसी व्यक्ति के, अपने सम्मानित बड़ों की, गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन होता है, जो हमारी भलाई के लिए होती है, तो हमारा कल्याण चाहने वाले माता पिता के हृदय में भी हमारे प्रति क्रोध आ जाता है। शिक्षक हो, गुरु हो, माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, जब बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है जिसमें हमारी भलाई है, तो उन्हें क्रोध आ ही जाता है, स्वाभाविक है। जैसे पत्थर पर 2, 4, 10
चोट मारने पर उसमें से अग्नि निकल आती है, पत्थर में से भी आग निकल आती है। ये क्रोध भी एक आग है, ये भी एक अग्नि है। और परिणाम का तब पता चलता है जब ये क्रोध भूत हो जाता है। भूत हो जाता है, भूत माने बीत जाता है। इसके परिणाम का पता बाद में चलता है, पहले नहीं चलता। पहले तो आ जाता है बस ये। तो भगवान राम के हृदय में कोप, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता, भय बिन होए ना। बिना भय के, डर के व्यक्ति उसकी महिमा को, शक्ति को नहीं समझता, दिखानी पड़ती है। राम ने कहा मैं चाहता था प्रदर्शन नहीं करना पड़े, सजा नहीं देनी पड़े, क्रोध नहीं करना पड़े, पर ये मूर्ख है, जड़ है ये, इसलिए इसने मेरी प्रार्थना नहीं। तो समुद्र देवता, देवता इसलिए हम पूजा करते हैं कि वो चेतन रूप भी है उनका। माँ गंगा केवल उनका रूप जल ही नहीं है, एक नदी ही नहीं है, बल्कि माँ का चेतन स्वरूप भी है। भक्तों को समय समय पर दर्शन देती रहती है। और भगीरथ को बोल करके कहा था, राजा भगीरथ को, राजन तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं धरती पर आ तो जाऊँ, आ सकती हूँ, पर मेरा वेग इतना तेज है, मेरी रफ्तार गति इतनी तेज है कि संसार उसे संभाल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो भगीरथ राजा ने कहा फिर माँ मैं क्या करूं? ये बोल कर कहा, उनसे बात की, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको आना तो है ज़रूर धरती पर, मेरे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? आओगी तो, पर कैसे आओगी और कहाँ से आओगी? मैं किसकी तपस्या करूं, ये आप बता दो। माँ ने कहा देखो, भोलेनाथ जी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो मेरे वेग को संभाल सकते हैं, मेरी गति को रोक सकते हैं। यदि वो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, वो मुझे अपनी जटाओं में रहने का स्थान दे दें, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। उसके बाद भगीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की, और इतनी कठिन आराधना हिमालय पर्वत पर एक पैर पर खड़े कई बरस तक कठिन तपस्या की। फिर कहीं जा कर के भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा के वेग को संभालने की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, आ जाए। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से नीचे आई, धरती पर नहीं, कहाँ आई? शंकर जी की जटाओं, उलझ गई। बहुत समय तक तो जटाओं में ही उलझी रही, नीचे ही नहीं आई, उलझी रही। राजा भगीरथ ने कहा प्रभु भूत भावन चंद्रमा विराजमान है आपके मस्तक पर, आप विष का पान करने के कारण नीलकंठ महादेव हो, आप इस गंगा मैया को नीचे धरती पर भेजिए, नीचे धरती। तो जहाँ गंगोत्री धाम है आप दर्शन करने जाते हो, भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी की एक धारा, कितनी? एक धारा को छोड़ा। अब माँ ने कहा चलो भगीरथ
कहाँ ले जाना है मुझे। अब आगे आगे भगीरथ का रथ है और पीछे पीछे माँ गंगा, माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वो इधर ऋषिकेश, गंगा जी, बनारस, इस पूरी धरती से होते हुए जहाँ कपिल मुनि के आश्रम पर, जहाँ उनके पुरखे की भस्म रखी हुई थी, वहाँ गंगा जी को लेकर के गए और गंगा जी में उनके पुरखों की भस्म प्रवाहित हुई तो उनकी मुक्ति हुई, मुक्ति हुई। वो भगवान राम आज समुद्र के किनारे, गंगा सागर आपने एक नाम सुना होगा, लंबी यात्रा करती हुई माँ गंगा जिस स्थान पर सागर में समाहित हुई, उस स्थान का नाम क्या हो गया? गंगा सागर। कठिन यात्रा है, समुद्र को पार करके जाना पड़ता है। फिर आगे 200 किलोमीटर की दूरी है, फिर जहाँ गंगा जी समुद्र में मिल रही है, दिखाई देती है साफ कि यहाँ गंगा जी का और सागर का मिलन हो रहा है। उस स्थान का नाम है गंगा सागर। कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ, जहाँ मिली वो गंगा। तो भगवान राम ने समुद्र से 3 दिन की प्रार्थना करने के बाद जब समुद्र नहीं माना तो अग्नि बाण उठाया और समुद्र प्रकट हो गए। हीरे मोती ज्वारात थाल में। क्यों? क्योंकि समुद्र भंडार है। हीरे मोती ज्वारात का क्या है? वो भंडार है। तो वही थाल में भर कर के ऊपर लाया, जो जिसके पास होता है, और राम जी के आगे रखा और प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने आपकी प्रार्थना नहीं मानी। प्रभु कहने लगे, हाँ क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं मानी? समुद्र ने कहा, इसलिए नहीं मानी कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा जाता है। आप मर्यादा बनाने आए हैं, आप नियम के अनुसार चलते हैं, आप नियम का उल्लंघन नहीं करते किसी भी कार्य में। तो आपने मेरे से रास्ता मांगते समय आप नियम का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? प्रभु ने कहा, मैंने तो प्रार्थना ही तो की है, अनुनय विनय तो की है कि हमें रास्ता दे दो, हम चले जाएं। अब फिर वैसे प्रवाह अपना बहा लेना, रास्ता ही तो देना था थोड़ा। समुद्र ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, आप तो जोड़ने आए हो, आप तोड़ने नहीं आए, आप मिलाने आए हो, मिलाने आए हो। आप मेरे से रास्ता मांगकर लंका को अलग, भारत को अलग क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? आप हमें जोड़ो ना। प्रभु ने कहा, कैसे जुड़ेंगे? प्रभु नदी के किनारे, दोनों किनारों पर बसे हुए गांवों को, शहरों को जोड़ने के लिए सरकार क्या करती है? पुल बनाती है। क्या करती है? पुल बनाती है, ताकि दोनों किनारे के बसे हुए गांव या शहर आपस में जुड़ जाएं, उनका आना जाना शुरू हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए। तो आप मेरे ऊपर पुल बनाइए ना, मर्यादा का पुल बनाइए, ताकि लंका और भारत हमेशा के लिए जुड़ जाए, हमेशा के लिए। आप जोड़ दो, आप तोड़ो नहीं। प्रभु ने कहा, इतना लंबा पुल कौन बनाएगा और कितने दिन लग जाएंगे बनाने में? हमारे पास समय तो बहुत कम है, बहुत कम है। समुद्र ने कहा, प्रभु आपकी सेना के अंदर ही इंजीनियर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं, सब हैं आपकी सेना में। आपको पुल बनाने में देर नहीं लगेगी। पुल बनाएगा कौन?
प्रभु आपकी सेना में नल और नील 2 बानर हैं। नल और नील विश्वकर्मा जी के बेटे हैं। ये सारी बानरी सेना है ना, इनको मामूली बानर ना समझना। ये सारे कौन है? देवी देवता है। कौन है ये? सारे देवी देवता है। कोई किसी का अंश है, कोई किसी का, कोई किसी का। 33 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ है, हमारे सनातन धर्म में। वो सब के सब बानर बन करके धरती पर उतरे हुए हैं राम जी के सहयोग के लिए। सहयोग के लिए बानर बन करके सहयोग करने आए। राम मनुष्य बन करके आए हैं और देवी देवता बानर बन करके आए। आपकी सेना में 2 नल और नील 2 बानर ऐसे हैं कि जो किसी भी वस्तु को वो छू करके पानी में डालेंगे तो वो तैरने लग जाएगी। नल और नील। अगर ये बड़े बड़े पत्थर भी उठा करके पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगेंगे, डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। प्रभु इनसे काम लीजिए ना, इनको कार्य सौंपिए। ये पत्थर पकड़ करके पानी में डालेंगे, वो तैरेगा और धीरे धीरे मेरे ऊपर पक्का पुल बन जाएगा। भगवान राम ने आदेश दिया नल और नील को। बड़े बड़े बानर पत्थर, शिला, पहाड़ उखाड़ के ला रहे हैं और पहले हनुमान जी बैठे हैं, फिर कौन बैठे हैं? नल और नील बैठे हैं। हनुमान जी अपनी लेखनी से पत्थरों पर क्या लिखते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी ने सोचा अगर पत्थर इन्होंने पकड़ के इसमें डाल दिए और तैरने लग भी गए, महान पुरुषों का आशीर्वाद है, तैरने लग भी गए तो इन्हें तो अहंकार हो जाएगा कि इतना बड़ा पुल नल और नील ने बना दिया, इतना बड़ा पुल नल और नील ने बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, अहंकार रूपी अवगुण आना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर क्या लिख दो? राम का नाम लिख दो। जो भी पढ़ेगा सुनेगा वो यही कहेगा पत्थर पानी में क्यों तैरे? राम का नाम लिखा होने के कारण, लिखा होने के कारण ये पत्थर पानी में तैरे। वरना एक छोटा सा कंकड़ उठा करके यदि पानी में डालें तो वो पानी में डूब जाता है। लेकिन आज पत्थर तैर रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। उनके नाम का बल है, उनके नाम में शक्ति है। राम धरती पर आए, पार ब्रह्म परमात्मा आए, उन्होंने कितनों का उद्धार किया। आप रामायण पढ़ के देखना। या उसके बाद कितनों को तारा, कितनों को दर्शन दिए, कितनों ने समझा कि ये भगवान राम है। हम इनको देखकर दर्शन करके कृतार्थ हो गए। गिने चुने आदमी, उंगली पर गिने जा सकते हैं वो आदमी जिन्होंने राम को भगवान समझा और उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए, उनका उद्धार हुआ। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है कि सतयुग से लेकर कल युग तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग नाम लेते रहेंगे और भव सागर से पार होते रहेंगे। जो नाम लेगा वो पार होता रहेगा, हृदय से, भाव से। इतनी शक्ति मेरे राम में है। भगवान की कृपा और पुरुषार्थ, ये 2 शब्द कल निकल कर के आएंगे, इसलिए कल आपसे बात।